पत्नी पति से कहती है, कल रात तुम मुझे नींद में गालियां दे रहे थे। तो पति बोला, तुम्हारी गलतफहमी है। तो पत्नी बोली, कैसी गलतफहमी? तो पति बोला, यही कि मैं नींद में था। आज OLX पर एक ऐड देखकर मेरी आंखें भर आई। लिखा था, फॉर सेल, शादी का शेरवानी शूट, न्यू कंडीशन, सिर्फ एक बार पहना हुआ, वो भी गलती से। गांव की एक स्त्री कम पढ़ी लिखी थी। उसके पति दूर शहर में नौकरी करते थे। वह अपने पति को पत्र लिखना चाहती थी, पर कम पढ़ी लिखी होने के कारण उसे ये नहीं पता था कि पूरे विराम मीन्स फुल स्टॉप कहाँ लगेगा। इसलिए उसका जहाँ मन करता वो वही पूर्ण विराम लगा देती। तो एक बार उसने अपने पति को कुछ इस प्रकार से चिट्ठी लिखी, मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी मेरी सहेली को। नौकरी मिल गई है हमारी गाय को। बछड़ा दिया है दादाजी ने। शराब की लत लगा ली है मैंने। तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए कुत्ते के बच्चे। भेड़िया खा गया 2 महीने का राशन। छुट्टी पर आते समय ले आना एक खूबसूरत औरत। मेरी सहेली बन गई है और इस समय टीवी पर गाना गा रही है हमारी बकरी। बेच दी गई है तुम्हारी माँ। तुमको बहुत याद कर रही है एक पड़ोसन। हमें बहुत तंग करती है तुम्हारी चंदा। एक लड़का अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? तो मम्मी कहती है, तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डाइन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने की ही लगी रहती हैं। जहाँ अच्छा लड़का देखा शुरू हो गई। बेटा तू इन सब से बच के रहना। बेटा ये बहुत मकार होती हैं और इनका तो कोई खानदान भी नहीं। तो लड़का बोला, मम्मी बस करो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो डैडी बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। संत जयपुर में मिठाई की दुकान के बाहर लिखी हुई कुछ पंक्तियां, जहां आपकी पड़ोसन जैसी मीठी मिठाइयां और अपनी पत्नी से भी तीखी नमकीन मिलती है। एक बार एक व्यक्ति ने मौत के बाद स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो? तो आदमी बोला, जी हाँ। तो अंदर से फिर आवाज आई, तुम अंदर आ सकते हो, तुमने शादी करके दुनिया में काफी सजा पाई है। उसके बाद दूसरे आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम भी शादीशुदा हो? तो दूसरा आदमी बोला, जी हाँ, मेरी 2 बार शादी हो चुकी है। तो अंदर से आवाज आई, भाग जाओ जहाँ से, बेवकूफों के लिए जहाँ कोई जगह नहीं है। 3 भवन निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों की मौत के बाद वे तीनों स्वर्ग के दरवाजे पर मिले। पहला अमेरिका का था, दूसरा चीन का और तीसरा भारत का। जैसे ही वे स्वर्ग के अंदर जाने लगे तो दूत ने उन्हें रोका और कहा, अंदर जाने से पहले आप तीनों को मैं बता दूं कि अंदर जाने वाले इस गेट की मरम्मत करनी है। तो आप तीनों ही मुझे थोड़ा थोड़ा अनुमान लगाकर बताएं कि इस पर कितना खर्च आ सकता है। सबसे पहले अमेरिका के ठेकेदार ने गेट को देखा और सोचकर बोला, मेरे ख्याल में इसमें जितनी मरम्मत होनी है उसके हिसाब से तो पूरा खर्च 9,000 रुपये आना चाहिए। दूत ने उससे पूछा कि ये किस तरह से इतना अनुमान लगाया आपने? ठेकेदार ने कहा, 3,000 का मटेरियल, 3,000 के मजदूर और 3,000 का मुनाफा। दूत ने चीन के ठेकेदार तो कहा, तुम अपना अनुमान लगाओ। थोड़ी देर बाद उसने गेट को देखा और बोला, 33,000 रुपये। तो दूत ने कहा, ये किस तरह हुआ? तो चीन का ठेकेदार बोला, 11,000 का मटेरियल, 11,000 मजदूरों के लिए और 11,000 का मुनाफा। जब दूत ने भारत के ठेकेदार को पूछा तो उसने बिना किसी निरीक्षण के जड़ से कह दिया, 29,000 रुपये। दूत ने पूछा, किस हिसाब से आपने ये अनुमान लगाया? तो ठेकेदार बोला, 10,000 आपके, 10,000 मेरे और 9,000 रुपये अमेरिकी ठेकेदार को दे देते हैं। वह 9,000 में बहुत अच्छा काम कर लेगा। पूछा, मुझे वो 3 शब्द बताओ जो सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। तो पप्पू बोला, मुझे नहीं पता। टीचर बोला, शाबाश बेटा, बैठ जाओ।
शांता ने अपने नौकर से बोला, जहाँ इतने सारे मच्छर गुनगुना रहे हैं तो उन्हें मारता क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद शांता ने फिर से बोला, अबे नौकर के बच्चे, मैंने तुझे मच्छर मारने को कहा था, अभी तक तुमने मारे क्यों नहीं, वो अब भी गुनगुना रहे हैं। तो नौकर बोला, साहब मच्छर तो मैंने मार दिए, ये तो उनकी पत्नियां हैं जो विधवा होकर रो रही हैं। पप्पू लड़की वालों के जहाँ रिश्ता लेकर पहुंचा तो उसके माँ बाप बोले, हमारी बेटी अभी पढ़ रही है। पप्पू तुरंत उठकर खड़ा हो गया और बोला, हम 1-2 घंटे बाद आ जाएंगे।